गरम तवे पर भी भला कोई आटा डालता है। मेरी कामवाली आज किचन में आटा ही डाल रही थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि तवे पे भला आटा क्यों डाल रही हो, इस तरीके से तो आटा खराब हो जाएगा। और ये क्या, अरे अब तो इसमें शहद भी डाल दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आज मेरी कामवाली को हुआ क्या है। मैंने उससे पूछा कि सारी चीज़ों को खराब करने में क्यों तुली हुई। इतना कहने की देर थी कि उसने इसमें दूध भी डाल दिया। मैंने तो माथा ही पकड़ लिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आज ये होने क्या वाला है। इतने में उसने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि अरे कुछ बोलोगी भी, हुआ क्या है। तो वो बोलने लग गई कि अरे मैम साहब रुकिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी चीज़ तैयार कर रही हूँ जो आप मार्केट में महंगे दामों से खरीदते हैं। पैसे तो लगते ही लगते हैं, साथ ही साथ टाइम की बर्बादी जो होती है वो अलग से। इतना कहते ही उसने थोड़ा सा दूध और डाल दिया। मैंने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम कहना क्या चाहती हो। तो वो बोली कि आज मैं बहुत ही बढ़िया सी चीज़ तैयार कर रही हूँ जो बहुत ही कम दामों में घर पर बनकर तैयार हो जाएगी। मैंने कहा कि आटा डालकर कौन सी चीज़ तैयार कर रही हो, वो भी तवे पर। आटे और शहद का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने क्या करा, इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि अरे ये तो दलिया खिचड़ी टाइप कुछ बन गया है, इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बोली कि रुको मैम साहब, इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है और इसको नॉर्मल होने के बाद में इसको हमें डाल देना है एक मिक्सी जार में। गैस की फ्लेम को यहाँ पे मैम साहब मैंने बंद कर दिया है, ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। और ग्राइंड करने के बाद में इसको एक कटोरी में निकाल लेना है, वो भी छलनी की मदद से। मैंने कहा ग्राइंड ही कर लिया, अब तुम इसका करने क्या वाली हो, मुझे तो आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो बोली कि देखो मैम साहब, कुछ 2 मिनट के अंदर अंदर ये चीज़ हमारी जो है बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही बढ़िया वाला इसमें रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मैंने कहा भला कौन सा रिजल्ट देखने को मिलेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बोली कि इन सारी चीज़ों को मुझे अच्छे से जो है छलनी की मदद से छानने दो। तो यहाँ पर मेरी काम वाली आखिर कौन सी टिप बता रही है, क्या चीज़ बना रही है जो बहुत ही काम की होने वाली है, बताऊंगी थोड़ी देर में। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है मीना सोनी जी को मुंबई से, और झारखंड से हमें कमेंट करा है सुचित्रा जी ने। तो पूरा आटा जो है छलनी में से छानने के बाद में अब यहाँ पर ले लिया है विटामिन ई का कैप्सूल। तो मुझे कुछ कुछ समझ में आने लग गया कि हाँ, जो कुछ भी बन रहा है, जो कुछ भी है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। क्योंकि विटामिन ई का कैप्सूल तो आप सभी को पता है कि कितना ज़्यादा बढ़िया और कितना ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को उसने अच्छे से मिक्स कर दिया। मैंने कहा कि अब इसमें और क्या डालने वाली। तो वो बोली कि घर पर कोई भी ऑलिव ऑयल, कोई भी नारियल का तेल या फिर बच्चों वाला तेल, जो आपके घर पे हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने कहा कि अरे बताओगी अब ये बन क्या गया। तो उसने बताया कि ये बन गया है एक बहुत ही बढ़िया हाथ के लिए क्रीम। मैंने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कहना क्या चाहती हो। तो वो बोली कि हाथ में कई बार क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा सूखा सूखापन आ जाता है। हमने घर पर इसको 2 मिनट में तैयार कर लिया है। अब हाथ पर लगाना है और 5 मिनट तक कुछ इसी तरीके से थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख देना है। उसके बाद में हाथ को जो है अच्छे से वॉश कर लेना है। और ये देखिए कितना अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला है। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय फ्रेंड्स।